जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक कंपटीशन में है। आज हम पिछले कई वर्षों में आए हुए समान विज्ञान के प्रश्न करवाएंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वह रेलवे ग्रुप डी का हो, एसएससी जीडी हो, आरपीएफ हो, डीएसएसबी हो, कोई भी पेपर हो, सभी में समान विज्ञान का प्रश्न पूछा जाता है। तो ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन दिया है, टिटेनस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी खोज डेस्काम्बे ने 1924 ईस्वी में किया था। ठीक है, और अगला देखिए यहाँ से आगे आप पूछा जा रहा है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। जो रक्त होता है उसमें 5 से 6 लीटर होता है। और रक्त का कार्य क्या होता है? यह शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, ध्यान रखिएगा, किडनी में होता है। और किडनी का जो कार्य होता है ये हार्मोन्स बनाना होता है। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में होती है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और ये पिट्यूटरी ग्रंथि का अन्य नाम है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके अलावा इसे हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। और अगला है, यहाँ से देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृति है। और इसका कार्य क्या है? पित्त बनाना, रक्त को फिल्टर करना और शरीर में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करना, ये सभी यकृत के कार्य हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला यहाँ से दिया गया है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, जो इंसुलिन की खोज है इसको बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। और इसका कार्य जो होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में ग्लूकोज को कोशिकाओं में ले जाने में मदद करता है। अगला है, वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के रेटिना पर बनता है, ध्यान रखना। और अगला है, नेत्रदान में आँख के कार्निया को दान किया जाता है। चलिए अगले पे आते हैं। देखिए यहाँ से है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये सब। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, कितना पाया जाता है? 42% पाया जाता है। सोयाबीन में जो है 42% प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन और कहाँ कहाँ पाया जाता है? मछली में पाया जाता है, अंडे, दूध, सोयाबीन और बीन्स में पाए जाते हैं। अगला है, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। इसके अलावा वसा में जो घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के हैं, ध्यान रखिएगा। और अगला देखिए, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। जो विटामिन सी है वह खट्टे फलों में पाया जाता है। और विटामिन सी के जो स्रोत हैं संतरा, अंगूर, नींबू, जामुन, मिर्च, गोभी और ब्रोकली हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ध्यान रखिएगा। और ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, डी का कैल्सीफेरॉल होता है, ई का टोकोफेरॉल और के का फाइलोक्विनोन। कहीं कहीं आपको फिलोक्विनोन भी देखने को मिल जाता है। तो विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की जो ट्रिक है, रथ पर एक टापी, जो पर है ये साइलेंट है, रा से रेटिनॉल हो गया, था से थायमिन हो गया, ए से एस्कॉर्बिक एसिड और का से कैल्सीफेरॉल, टा से टॉफी हो जाएगा और फी से फिलोक्विनोन होता है। ठीक है, और बात करें इसमें तो देखिए अगला है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसके अलावा कोशिका विज्ञान का जनक जो है रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। आधुनिक चिकित्सा का जनक हिप्पोक्रेटस है। और आनुवंशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान के जनक गैलीलियो को कहा जाता है। ठीक है, सब ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। और अगला देखिए यहाँ से, आम का वनस्पति नाम जो है ये मेंजीफेरा इंडिका है, ध्यान रखना आप लोग। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। अगला है, त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उन्हीं के कारण होता है। रेबीज के टीके की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ये सभी इम्पॉर्टेंट है, सभी के सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और अगला देखिए, विद्युत बल्ब के अंदर क्या होता है? आर्गन गैस भरा जाता है। जो घरों में बल्ब जलता है उसमें आर्गन गैस होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। इसकी खोज जो है प्रिस्टले ने की थी।
सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगला है आधुनिक आवर्त सारणी के नियम मोसले द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। अगला देखिए, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। जो विद्युत धारा का मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। डायनेमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जो प्रकाश वर्ष या दूरी को मापने का काम करता है, और दूरी को मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो पारसेक होती है। ठीक है, अगला देखिए आगे, यहाँ से देखिए दिया है हीरे एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, ध्यान रखिएगा। हीरा जो ग्रेफाइट होता है ये कार्बन का अपरूप होता है। हीरा जो होता है यह विद्युत का कुचालक है। कुचालक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उसे कुचालक बोला जाता है। और जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, मतलब ग्रेफाइट में बिजली आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। अगला है एलपीजी में जो है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ध्यान रखिएगा। एलपीजी जो खाना बनाने वाला गैस होता है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला है एलपीजी की जो तेज गंध होती है उसमें सल्फर के यौगिक मिले होते हैं, उसी के कारण होता है, जिससे मिथाइल मरकाप्टेन से होती है कहा जाता है। ठीक है, अगला है देखिए, यहाँ से दिया है चांदी और जो तांबा है ये दोनों विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुचालक हैं, मतलब इन दोनों में धारा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। और टाइटेनियम जो है इसको रणनीतिक धातु कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, तो टाइटेनियम को कहा जाता है। अगला है सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है। जो सिल्वर आयोडाइड होता है इसके लिए कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। जब प्रदूषण अधिक हो जाता है तो वर्षा कराई जाती है, इसका छिड़काव किया जाता है आसमान में। अगला है मतदाताओं की अंगुलियों में निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, AgNO3। अगला देखिए यहाँ से, नेक्स्ट है शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ध्यान रखिएगा। जो शुष्क बर्फ होता है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और क्लोरीन का काम जो होता है ये फूलों का रंग उड़ा देता है। ठीक है, जो क्लोरीन होता है ये फूलों का कलर उड़ा देता है। और शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं, ध्यान रखिएगा, शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। और मनुष्य के रक्त को, जो मनुष्य का रक्त होता है उसके बैंक को प्लीहा या फिर स्प्लेन कहा जाता है, उसे तिल्ली भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।